अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फिज़िक्स लेक्चर। मैं हूं आपका टीचर आमिर सुहेल। आज हम फर्स्ट ईयर का टॉपिक इंडिकेटिंग अनसर्टेनिटी को डिस्कस करेंगे, यानी अनसर्टेनिटी को फाइंड करना। किसी भी मेजरमेंट में हम अनसर्टेनिटीज़ के साथ कैसे डील करते हैं, फिर जब हम मेजरमेंट्स को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, उन पर पावर लेते हैं, तो वो हम वहाँ तो ये सारी ऑपरेशंस हम कर लेंगे, लेकिन अनसर्टेनिटीज़ को कैसे उन पे ऑपरेशंस करनी है वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। पहले हम पढ़ते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सपोज़ हमें दो अनसर्टन नंबर्स दिए गए हैं, दो अनसर्टन मेजरमेंट्स दी गई हैं। ये एक मेजरमेंट है किसी चीज़ की, ये भी एक मेजरमेंट है। इन नंबर्स को तो हम सिंपली ऐड कर लेंगे, 2 + 3 विच इज़ 5। ये हम जिस तरह पहले करते आ रहे हैं, नंबर्स को ऐड कर लेंगे। अनसर्टेनिटीज़ को भी हमने ऐड करना है, विच इज़ 0.1 + 0.5 = 0.6। क्यों ऐड कर रहे हैं? क्योंकि जब मेजरमेंट्स बढ़ती है तो अनसर्टेनिटीज़ भी बढ़ती हैं। दो मेजरमेंट्स हम कर रहे हैं तो दो की अनसर्टेनिटीज़ दो दफ़ा डाउट हमारे पास आ रहा है, दैट्स वाई वी आर एडिंग देम। यही बात सब्ट्रैक्शन में भी है। हम सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं, 3 - 2 = 1। अनसर्टेनिटी को हमने सब्ट्रैक्ट नहीं करना, वंस अगेन हम इसको ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम अनसर्टेनिटीज़ को हम क्यों ऐड करेंगे? इसलिए कि हम दो दफ़ा रीडिंग ले रहे हैं, दो दफ़ा हम मेजरमेंट्स कर रहे हैं। जब दो दफ़ा मेजरमेंट्स करेंगे तो हमसे दो दफ़ा गलती हो सकती है, दो दफ़ा डाउट आ सकता है। मीन्स वंस अगेन अनसर्टेनिटी इज़ इंक्रीज्ड, और कितनी इंक्रीज़ हुई है तो वो हमें यहाँ की एडिशन से मिलेगी। अच्छा, हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के लिए रूल पढ़ते हैं। ये तो सिंपल है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ को आप ऐड करेंगे, याद रखें, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ को। मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में हम परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ को ऐड करते हैं फाइनल रिज़ल्ट में अनसर्टेनिटी मालूम करने के लिए। इसका क्या मतलब है, ये कैसे करेंगे? इसके लिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं। द मास एंड एक्सेलरेशन मेजर्ड फॉर अ बाइक वर एज 2 and 10 वैल्यूज़ विद 0.1 kg and 0.5 m/s² अनसर्टेनिटीज़। एक गाड़ी है, एक मोटरसाइकिल है, उसके लिए हमने वेट मालूम किया, उसका वज़न मालूम किया, मास, और उसका एक्सेलरेशन मालूम किया। मास और एक्सेलरेशन में हमसे इतनी गलतियाँ हो गई, मतलब हमारे पास जो एरर है वो इतना है, अनसर्टेनिटीज़ इतनी है। आप क्या मालूम करेंगे? फाइंड अनसर्टेनिटी इन फोर्स अप्लाइड बाय इंजन। इंजन जो फोर्स अप्लाई कर रहा है उसमें आप अनसर्टेनिटीज़ मालूम करेंगे। इसके लिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी मालूम करने की ज़रूरत है। परसेंटेज अनसर्टेनिटी के फार्मूला ये है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी यानी लीस्ट काउंट डिवाइड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। अगर हम x में मालूम कर रहे हैं कोई भी क्वांटिटी, सो डेल्टा x डिवाइड बाय x मल्टीप्लाइड बाय 100, इस तरह भी हम लिख लेते हैं। इन दिस केस मास के लिए हम पहले मालूम कर लेते हैं, डेल्टा m डिवाइड बाय m मल्टीप्लाइड बाय 100। डेल्टा m क्या है? ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है जो उमूमन लिस्ट काउंट के बराबर होती है, और m क्या है? मेजर्ड वैल्यू है। तो यहाँ मेजर्ड वैल्यू कितनी है? 82 kg। 0.1 डिवाइड बाय 82 मल्टीप्लाइड बाय 100 विच इज इक्वल टू 0.12 एंड राउंडेड ऑफ टू 0.1%। फिर हम मालूम करते हैं एक्सेलरेशन में हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी मालूम कर लेते हैं। सो डेल्टा a बाई a मल्टीप्लाइड बाई 100, वही तरीका है, हमारे पास 5% आ जाएगा। फिर अगर हमने फोर्स में अनसर्टेनिटी मालूम करनी है तो फोर्स बराबर है न्यूटन सेकंड लॉ से ma के बराबर, m मल्टीप्लाइड बाई a। यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो दो क्वांटिटीज़ मल्टीप्लाई कर रही है। रूल क्या है कि परसेंट अनसर्टेनिटीज़ को आपने ऐड करना है जब मल्टीप्लिकेशन हो रही हो या डिवीज़न हो रही हो। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए जो एडिशन है वो हम ऐसा करेंगे, यहाँ वाली अनसर्टेनिटी जो मास की अनसर्टेनिटी है, मास की परसेंट अनसर्टेनिटी 0.1 हमारे पास आ रही है, एक्सेलरेशन की परसेंट अनसर्टेनिटी 5 आ रही है। सो 0.1 + 5 विच इज़ इक्वल टू 5.1%। देखें, हमने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ को ऐड नहीं किया, ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी और ये ऐड हमने नहीं किया। हमने क्या करना है? हमने परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ को ऐड करना है, तो इससे हमारे पास आंसर आ रहा है 5.1%। इस पे ईटा में क्वेश्चंस आते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चंस मुख्तलिफ़ तरीके से आते हैं आपके पास। ऐसे आ सकता है कि आपको एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी गिवन हो और एब्सोल्यूट रिक्वायर्ड हो। इस केस में हमें एब्सोल्यूट गिवन थी और परसेंटेज रिक्वायर्ड थी।
तो जब परसेंटेज के बजाय एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी रिक्वायर्ड हो तो इससे एक आगे स्टेप है वो हमने करना है। वो क्या स्टेप है वो हम लास्ट MCQ में देखेंगे। दूसरा आपके पास आ सकता है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी गिवन हो और परसेंट अनसर्टेनिटी रिक्वायर्ड हो, जैसे ये क्वेश्चन था हमारे पास। परसेंट अनसर्टेनिटी गिवन हो और परसेंट रिक्वायर्ड हो, परसेंट गिवन हो और एब्सोल्यूट रिक्वायर्ड हो, ये चारों किस्म का क्वेश्चन ईटा में आपके पास आ सकता है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम एक एक को डिस्कस करेंगे। इस MCQ को देखें, मास एंड वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर वर मेजर्ड विद 1% एंड 3% अनसर्टेनिटीज। व्हाट इज परसेंट अनसर्टेनिटी इन डेंसिटी ऑफ स्फीयर। देखें, हमें परसेंट अनसर्टेनिटीज गिवन है और परसेंट अनसर्टेनिटी हमने मालूम करनी है। बाज़ दफ़ा आपको परसेंट अनसर्टेनिटी का कहा नहीं होगा, आपको सिर्फ कहा होगा व्हाट इज अनसर्टेनिटी। तो फिर आप ऑप्शंस को देखेंगे, अगर ऑप्शन में परसेंट आ रहा हो तो मतलब यह है कि परसेंट अनसर्टेनिटी मालूम करनी है। अगर ऑप्शन में यहाँ पर सेंटीमीटर या कुछ और यूनिट लिखा हुआ हो तो मतलब एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आपने मालूम करनी है। सो यहाँ से ऑप्शन से भी कभी कभी आप प्रिडिक्ट करते हैं इसको। अच्छा, तो अब इस केस में हमारे पास परसेंट गिवन है और परसेंट मालूम करनी है। तरीका क्या है कि डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में हमने परसेंट अनसर्टेनिटीज़ को ऐड करना है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, डिवीजन आ रहा है। अब तो डिवीजन के लिए भी वही रूल है कि मास की परसेंट अनसर्टेनिटी और वॉल्यूम की परसेंट अनसर्टेनिटी आपने ऐड करनी है। सो मास की परसेंट अनसर्टेनिटी 1% है और वॉल्यूम की 3% है, जो हमें गिवन है। पिछले MCQ में हमने परसेंट अनसर्टेनिटी मालूम की थी, यहाँ डायरेक्टली गिवन है। सो 1 + 3 विच इज इक्वल टू 4%। ऑप्शन सी इज करेक्ट। पावर रूल, पावर आप कैसे अप्लाई करते हैं? जिस फार्मूले मेथड से आप जिस मेजरमेंट में आपके पास पावर आ जाए तो उसके साथ आप कैसे डील करते हैं? तो जो पावर है उसको हम परसेंट अनसर्टेनिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। वो कैसे? इस क्वेश्चन को देखें तो द अनसर्टेनिटी इन रेडियस ऑफ सर्कल इज 2%। 2% अनसर्टेनिटी है सर्कल के रेडियस में। द अनसर्टेनिटी इन एरिया ऑफ सर्कल इज, एरिया ऑफ सर्कल में कितनी अनसर्टेनिटी होगी? 2, 4, 6 एंड 8। फार्मूला आपको याद होना चाहिए। फार्मूले से आपको पता चलेगा A इज इक्वल टू पाई r², ये सर्कल का एरिया है। सो यहाँ अगर आप देखें तो रेडियस का स्क्वायर आ रहा है, तो ये स्क्वायर यहाँ पर पावर 2 है। इस 2 को आप मल्टीप्लाई करेंगे रेडियस के परसेंट अनसर्टेनिटी के साथ। याद रखें, परसेंट अनसर्टेनिटी के साथ, एब्सोल्यूट के साथ नहीं। सो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2% विच इज इक्वल टू 4%। 4% आपके पास आंसर आ रहा है। अच्छा, आप कंफ्यूज ना हो, ऐसा ना हो कि आप ये चीज़ मल्टीप्लाई करें, इसकी वैल्यू 3.14 है। ऐसा ना हो कि परसेंट अनसर्टेनिटीज मालूम करने के लिए आप पाई की वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई करें, वो फिर गलत होगा। परसेंट अनसर्टेनिटीज़ को मालूम करने के लिए आपने सिर्फ पावर मल्टीप्लाई करना है। इस क्वेश्चन को देखें, द मास एंड डायमीटर ऑफ स्टील बॉल वर मेजर्ड with 2% and 4% uncertainties respectively. The percent uncertainty in density of steel ball is. अब आपको गिवन है मास की परसेंट अनसर्टेनिटी और डायमीटर की परसेंट अनसर्टेनिटी। आपने क्या मालूम करना है? डेंसिटी ऑफ स्टील बॉल। तो डेंसिटी ऑफ स्टील बॉल की डेंसिटी के लिए हमारे पास रिलेशन है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वॉल्यूम का आपको पता होना चाहिए क्योंकि हमें वॉल्यूम की परसेंट अनसर्टेनिटी नहीं गिवन, डायमीटर की गिवन है। हमने डायमीटर की तरफ जाना है। 4/3 पाई r³। r से भी हमारा मसला हल नहीं होगा, हमने डायमीटर की तरफ जाना है। सो वी नो दैट r इज इक्वल टू d/2। r हमारे पास बराबर है d/2 के। तो यहाँ पर r की जगह हम d/2 पुट करेंगे तो d/2³ आ जाएगा। ठीक है, इसको आगे आप सॉल्व करेंगे तो ये d³/8 बन जाएगा। मीन्स नीचे हमारे पास d³ आ रहा है। बाकी नंबर्स को आप परसेंट अनसर्टेनिटीज़ में नेग्लेक्ट करते हैं। ये 4/3 एक नंबर है, पाई आपके पास एक नंबर है, यहाँ 8 आ गए, 8 एक नंबर है, इसको आप नेग्लेक्ट करेंगे। आप सिर्फ इस पावर को उठाएंगे जो कि हमारे पास 3 है। तो अब सोल्यूशन किस तरह होगी? मास की परसेंट अनसर्टेनिटी जो हमें गिवन है 2 है, और फिर हमारे पास जो रेडियस या डायमीटर की परसेंट अनसर्टेनिटी है वो 4 है हमारे पास, और डायमीटर पे पावर क्या आ रहा है वो 3 है, तो वो उसके साथ मल्टीप्लाई करें। और दरमियान में हमने प्लस क्यों लगाया है? क्योंकि दरमियान में डिवीजन आ रही है, और डिवीजन का रूल है कि आपने परसेंट अनसर्टेनिटीज़ को ऐड करना है। सो 2 + 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 विच इज इक्वल टू 14%. If the radius of sphere is this many centimeters, then the absolute uncertainty in volume is dash.
रेडियस आपको गिवन है, ये उसकी वैल्यू है और ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। आपने वॉल्यूम में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी मालूम करनी है। अगर ये क्वेश्चन आप सही तरीके से समझ लें, शुरू से आखिर तक आप इसको समझ लें, यू कैन इजीली सॉल्व एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑन अनसर्टेनिटीज। तो इसको आप गौर से देखें। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम सिंपली वॉल्यूम मालूम करेंगे। v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। स्फेयर के वॉल्यूम का फार्मूला है, इसमें आप पुटिंग कर लेंगे। रेडियस आपके पास कितना है, तो आपने सिर्फ ये वैल्यू पुट करनी है जो एग्जैक्ट वैल्यू है, 2 क्यूब। इससे आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा सिंपली जैसे आप करते हैं। फिर आपने रेडियस में परसेंट अनसर्टेनिटी मालूम करनी है। परसेंट अनसर्टेनिटी इन r इज इक्वल टू डेल्टा r डिवाइड बाई r मल्टीप्लाइड बाई 100। डेल्टा r आपके पास है 0.1, r आपके पास है 2, 0.1 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 100, इससे आ जाएगा आपके पास 5%। परसेंट अनसर्टेनिटी आपने r में मालूम कर ली, ठीक है। अब वॉल्यूम में परसेंट अनसर्टेनिटी कैसे मालूम करेंगे, तो उसके लिए फिर से वही पावर रूल आपने अप्लाई करना है। वी नो दैट वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ आप देखें r पे क्यूब आ रहा है और r की परसेंट अनसर्टेनिटी हमारे पास कितनी है, 5%। तो सिंपली ये क्यूब इस 5 के साथ मल्टीप्लाई करें, ये 3 इस 5 के साथ मल्टीप्लाई करें, तो आपके पास वॉल्यूम की परसेंट अनसर्टेनिटी आ जाएगी 3 मल्टीप्लाइड बाई 5% विच इज इक्वल टू 15%। सो परसेंट अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम हमारे पास आ चुकी है। अगर आपसे परसेंट अनसर्टेनिटी मांगी हुई होती तो आप ये वाला ऑप्शन देखते यहाँ पर। हालांकि हमसे एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी रिक्वायर्ड है। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के लिए आप क्या करेंगे, एब्सोल्यूट परसेंट अनसर्टेनिटी का वही फार्मूला आप यूज़ करेंगे। परसेंट अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम इज इक्वल टू एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइड बाई मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई 100। परसेंट अनसर्टेनिटी हमने मालूम कर ली 15%। याद रखें ये आपने यहाँ पुट करना है, ऐसा ना हो कि आप इसको यहाँ पुट कर लें, गलत हो जाएगा। ये एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूट को हमने मालूम करना है। डिवाइड बाई मेजर्ड वैल्यू हमारे पास है 33.5, ये स्टार्ट में हमने मालूम की थी, मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक है। इन वैल्यूज़ को आप इस तरफ ट्रांसफ़र करेंगे, 33 मल्टीप्लाई में आ जाएगा और 100 डिवीजन में आ जाएगा। यहाँ देखें, इससे आपके पास डेल्टा वी आ जाएगा 5.02 सेंटीमीटर। अब आप देखिए यहाँ पर तो 5.02 नहीं है ऑप्शंस में जो हमारे पास आ गया। हमारे पास क्यों नहीं है, क्योंकि हमने जो आंसर निकाला है 5.02 वो सेंटीमीटर्स में है, ये सेंटीमीटर्स में है और यहाँ पर मिलीमीटर्स में गिवन है। तो इसको आप कन्वर्ट करेंगे 5.02 मल्टीप्लाइड बाई 10 बिकॉज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm। तो इससे आपके पास आ जाएगा 50.2, ठीक है। तो ऐसा ना हो कि आप 5 वाला ऑप्ट कर ले, ये गलत होगा। आपने 50 mm इस यूनिट को भी आपने देखना है और इसको भी आपने देखना है कि एब्सोल्यूट रिक्वायर्ड है या परसेंट रिक्वायर्ड है। तो एब्सोल्यूट आपके पास आ गई 50.2 mm।